और आइए इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। पटना से ये बड़ी खबर है, जहां पटना फायरिंग मामले में अब केस दर्ज किया गया है और खान सर पर मामला दर्ज किया गया है। कदमकुआं थाने में मामला दर्ज किया गया। खान सर के गार्ड ने गोली चलाई थी। खान सर के दोनों गार्ड भी गिरफ्तार हुए हैं। तो पटना फायरिंग मामले में अब वीडियो सामने आने के बाद खान सर की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। कैसे, एक एक डिटेल आपके सामने रखें। उससे पहले आपको बता दें कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में अब यह साफ हो चुका है कि किस तरीके से खान सर के ऊपर ही अब केस दर्ज हो रहा है। कैसे खान सर की मुश्किलें बढ़ गई हैं, अब तक की पुलिस जांच को लेकर एक एक जानकारी अब आपके सामने रखते हैं। फैजल खान पर मामला दर्ज, पुलिस ने विशेष टीम गठित की है। फायरिंग करने वाले 2 गार्ड की गिरफ्तारी हो चुकी है। दोनों राइफल एफएसएल जांच के लिए भी भेजी गई हैं। दहशत फैलाने को लेकर एक और एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि अब तक क्या क्या सामने आया इस इन्वेस्टिगेशन में, खान सर के एक गार्ड से मारपीट हुई, पथराव और कोचिंग में तोड़फोड़ हुई, 2 गार्ड ने राइफल से फायरिंग की, गार्ड प्रदीप और कालेश्वर ने फायरिंग की और फायरिंग का वीडियो जिस तरीके से सामने आया, उसके बाद ही पूरे मामले में कई फैक्ट्स सामने आए। और रुपेश हमारे सहयोगी लगातार इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए हुए हैं। रुपेश, यही मैं बात कह रही हूं, वीडियो सामने के आने के बाद जो फैक्ट सामने आए हैं उसने कहीं ना कहीं अब खान सर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और आज की खबर तो खान सर के खिलाफ ही केस है। बिल्कुल, खान सर की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं क्योंकि पटना पुलिस ने क्वेश्चनायर तैयार किया है और एक विशेष टीम भी बनाया है जो अब से कुछ देर बाद खान सर से पूछताछ होने वाली है। इसके पहले खान सर ने खुद ही दावा किया था कि गोलियां यहां पर चली है, उन्होंने खुद देखा है, उनके सामने गोलियां चली हैं, यानी कि कुछ स्वीकारोक्ति तो खुद खान सर की ही हैं। और अब ये दाव उनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया है। गोलियां चलने की स्वीकारोक्ति के बाद उन्होंने ये कहा था कि बगल के कोचिंग वाले से चूंकि उनकी अदावत चलती है लिहाजा उन्होंने ही गोलियां चलाई हैं। पटना पुलिस को पहले कोई साक्ष्य नहीं मिला था कि गोलियां चली हैं। पटना पुलिस लगातार अपने प्रेस बयानों में भी ये कहती रही कि गोलियां चलने का कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन उसके बाद एक वीडियो सामने आता है और इस वीडियो में 2 गार्ड फायरिंग करते हुए दिखाई देते हैं और जब उनकी पहचान की जाती है तो पता चलता है कि खान ग्लोबल स्टडीज़ के वो दोनों गार्ड हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मैनपुरी और कासगंज के। उनको हिरासत में लिया जाता है, पूछताछ किया जाता है। जब वो स्वीकार करते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनकी निशानदेही, उनके पूछताछ के आधार पर ही पटना के कदमकुआं थाने में पुलिस सेल्फ स्टेटमेंट पर एक और एफआईआर दर्ज करती है जिसमें कि फैसल खान उर्फ खान सर का नाम भी दर्ज होता है, यानी कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। अब 2 बातें हैं, एक ये खान सर की स्वीकारोक्ति, वीडियो और पुलिस की पूछताछ। कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी खान सर से पूछे जाने हैं, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब अपने आप सामने आ चुके हैं। खान सर ने पहले, चाहे उनकी मंशा चाहे जो रही हो, जिस मंशा से ही घटना के तुरंत बाद ही उन्होंने कहा हो कि गोलियां चली हैं, उनके सामने चली हैं, उन्होंने खुद सुना है, देखा है, ये उनकी स्वीकारोक्ति है। और एक तरह से ये स्टेटमेंट के रूप में, चूंकि ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मीडिया को दिया गया बयान है और पुलिस भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी में मीडिया को दिया गया ये बयान है, लिहाजा शायद इसे ऑन रिकॉर्ड माना जाए कि खान सर ने कहा कि गोलियां चली हैं। गोलियां चलने के साक्ष्य भी आए, पूछताछ में पुलिस को भी उसके सबूत मिले और उसके बाद से खान सर पर एफआईआर दर्ज किया है। तो अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि इसी मामले में फायरिंग जिसके ऊपर आरोप सिर्फ लगा था उनको गिरफ्तार किया गया, उनके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया, उनको जेल भेज दिया गया। तो जब ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक जो रोशन आनंद हैं और उनके 2 सहयोगी को जब इसी मामले में जेल भेज दिया गया तो उसी मामले में जिसके खिलाफ फायरिंग करने या कराने का आरोप है उनकी मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही। ये जाहिर सी बात है कि पहली बार, चूंकि पिछली बार भी जब हंगामा हुआ तो खान रडार पर आए थे लेकिन वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो उनकी मुश्किलें थोड़ी कम हो गई थी, कुछ कानूनी दावपेच। लेकिन उसके बाद से इस बार अब जो फैसल खान हैं, खान ग्लोबल स्टडीज़ के कर्ता धर्ता, उनकी मुश्किलें निश्चित रूप से बढ़ेंगी और वो इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि उसी मामले में किसी के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है तो पुलिस के सामने। हालांकि कहीं ना कहीं खान सर को भी लगा था कि वो गलती हो रही है, लिहाजा उन्होंने सम्राट चौधरी की तारीफ कर दी।